हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सामाजिक अध्ययन, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए एक बार और आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और भी हमने क्वेश्चन लाए हैं बट ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप सभी का बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद में लास्ट में आप सभी को आंसर करने होते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स मित्रों को ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है? हर्ष चरित्र में, कादम्बरी में, सूर्य शतक में, अवंती सुंदरी कथा में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हर्ष है उनको कविंद्र की जो पद्धति दी गई है वो अवंती सुंदरी कथा में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भौभूति, मातंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हर्ष चरित्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? बाणभट्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो जैसे कि ऑप्शन आप दिख रहा है, बाणभट्ट, कालिदास, ठीक है, शूद्रक, अश्वघोष। तो फ्रेंड्स देखिए, हर्ष का दरबारी जो कवि था वो था ऑप्शन नंबर अ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सामाजिक अध्ययन, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए एक बार और आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और भी हमने क्वेश्चन लाए हैं बट ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप सभी का बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद में लास्ट में आप सभी को आंसर करने होते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स मित्रों को ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि किस ग्रंथ में हर्ष को कविंद्र कहा गया है? हर्ष चरित्र में, कादम्बरी में, सूर्य शतक में, अवंती सुंदरी कथा में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हर्ष है उनको कविंद्र की जो पद्धति दी गई है वो अवंती सुंदरी कथा में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भौभूति, मातंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हर्ष चरित्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? बाणभट्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्ष का दरबारी कवि जो था वो था बाणभट्ट। अगला आपका प्रश्न है कि विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विक्रमादेव चरित्र, महाभाष्य, कथा, शारित सागर, भोज प्रबंध। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो वो हो जाएगा विक्रमादेव चरित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कांची में, तंजौर में, उज्जैन में, धारा में। तो चोल शासकों की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पे तंजौर में। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि भारवी किस वंश के दरबार में थे? पल्लव,
चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो फ्रेंड्स पालवी जो थे वे पल्लव वंश के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। सिंहवर्मन, नरसिंहवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन या दंतीवर्मन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंहवर्मन। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन, सिंहवर्मन, परमेश्वरवर्मन। तो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो था नरसिंहवर्मन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 20 क्वेश्चन है कि कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था। महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन, सिंहवर्मन, नंदीवर्मन। तो फ्रेंड्स कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो कराया था, फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदीवर्मन। 21 आपका प्रश्न है कि अंतिम पल्लव शासक था महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन, सिंहवर्मन, अपराजित। तो अंतिम पल्लव शासक था वो था अपराजित। अगला आपका प्रश्न है कि अलबर्नी नामक किसके राज दरबार में संबंधित था। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि अलबर्नी नामक किस राज दरबार से संबंधित था, तो वो था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23 आपका क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे 3 बार, 4 बार, 5 बार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा कि इस्लाम धर्म के मानने वाले 3 नमाज थे, क्योंकि हमने पहले भी इसको रिवीजन किया है। तो नमाज पढ़ते थे 5 बार। ठीक है। 24 आपका प्रश्न है कि रजिया सुल्तान शासका थी सन 1230 ईस्वी में, सन 1236 ईस्वी में, सन 1240 ईस्वी में, सन 1245 ईस्वी में। तो राजिया जो सुल्तान थी वो 1236 ईस्वी में सुल्तान शासिका बने थे। अगला आपका प्रश्न है कि अमीर खुसरो विद्वान था बलबन के समय में, अलाउद्दीन के समय में, मुबारक शाह के समय में, जलालुद्दीन के समय में। तो फ्रेंड्स देखिए अमीर खुसरो विद्वान था वो था अलाउद्दीन के समय में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 आपका प्रश्न है कि जौहर प्रथा क्या थी। राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण देती थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो जौहर प्रथा था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है। जो राजपूत स्त्रियां थी वो आग में कूदकर प्राण दे देती थी। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के गुरु का क्या नाम था। रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य। तो कबीर के गुरु का जो नाम था वो था यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी, 1211 ईस्वी, 1212 ईस्वी, 1209 ईस्वी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 ईस्वी। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 30 आपका प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा शाहजहां ने। तो आपका प्रश्न है कि कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है। बीजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बीजक। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने, आदिल शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हुमायूं ने। तो फ्रेंड्स देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था अकबर ने। 24 आपका प्रश्न है कि भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अबू बकर ने। तो फ्रेंड्स तुगलक वंश की जो स्थापना करवाया था वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 आपका क्वेश्चन है कि जापान की फ्यूजी
फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? सक्रिय, सुषुप्त, मृत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुषुप्त। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 आपका प्रश्न है कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक, स्टेलगमाइट, यू का आकार की घाटी, पुलिन। तो फ्रेंड्स हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है वो है यू आकार की घाटी। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 27 आपका प्रश्न है कि किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? चीन में, जापान में, इटली में, अर्जेंटीना में। तो फ्रेंड किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं जापान में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 आपका प्रश्न है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग कितने समय में आती है? 8 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 8 मिनट कुछ पॉइंट्स में आता है, बट यहाँ पे 8 मिनट दिया है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 29 आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन। तो फ्रेंड्स ये भी आप सभी को याद ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा ओजोन। 30 आपका प्रश्न है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, ब्रह्मंडल में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 आपका प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर भाग पर जल है? 60, 65, 70%, 71%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कि 71% पृथ्वी के जैसे कि 71% भाग पर जल है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो महासागर है वो है, आप सभी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन है? काला सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। तो सबसे अधिक खारा समुद्र कौन है? तो वो हो जाता है मृत सागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 आपका प्रश्न है कि संविधान निर्माती सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 आपका प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो इसका अध्यक्ष जैसे कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट जो यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 24वें, 42वें, 44वें, 65वें। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला आपका प्रश्न 37 की उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, शोषण से हटाने के लिए, अधिकारों हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है उपयुक्त सभी, यानी उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, शोषण के हटाने के लिए, अधिकारों हितों के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 38 आपका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादक में आत्मनिर्भरता से, पशुधन विकास से, कृषि उत्पादक के वृद्धि से। तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो है कृषि उत्पादक के वृद्धि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 39 आपका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का आधार है उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक। ऑप्शन बी पशुधन, उर्वरक, उन्नत कृषि उपकरण भंडारण। ऑप्शन सी मानव श्रम, पशुधन, उर्वरक, कृषि उपकरण। ऑप्शन डी सिंचाई, मानव श्रम, कृषि उपकरण, उर्वरक। तो फ्रेंड्स हरित क्रांति का जो आधार है वो है उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक। 40 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। तो राष्ट्रीय कृषक नीति घोषित जो की गई वो की गई 2007 में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 आपका क्वेश्चन है कि
मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं? केवल सार्वजनिक क्षेत्र, केवल निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों, केवल सरकारी क्षेत्र। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा दी है हॉटरे ने, कोल ने, क्राउथर ने, हार्टले विद्रश ने। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा जो दी है हार्टले विद्रश ने दिया है। 43 आपका क्वेश्चन है कि भारत में चलने वाला 1 रुपए का उदाहरण है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का, अपरिवर्तनशील मुद्रा का, प्रदेश पत्र मुद्रा का। तो भारत में चलने वाला 1 रुपए का उदाहरण है वो है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 आपका प्रश्न है कि चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, भगवान बुद्ध की। तो चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है वो है नटराज की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 प्रश्न है कि वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो फ्रेंड्स देखिए, वह सुल्तान जिसने कारखानों में इक्ता नाम दिया वो दिया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर में। 47 आपका प्रश्न है कि हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत जो चलाया गया था वो चलाया गया था अकबर द्वारा, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, हिजरी संवत चलाया गया था वो चलाया गया था अकबर द्वारा। 48 का प्रश्न है कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, फतेहपुर सीकरी में। तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है वो हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो है फतेहपुर सीकरी। देखिए 49 आपका क्वेश्चन है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व जो किया वो किया था ताराबाई ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 आपका प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5, 12। तो फ्रेंड्स लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या जो है वो है 2। ठीक है, और देख सकते हो ये बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है सभी। अगला जो आपका प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और राइट हो जाएगा। 52 आपका प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो सर्वाधिक मतलब बहुत ज़्यादा विवाद में रहा। तो कौन सा है? एकता का, स्वतंत्रता का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार में सबसे ज़्यादा विवादित विषय रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 आपका क्वेश्चन है कि वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत के बजट में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वह कौन सा बजट है जिसमें आय और व्यय दोनों इक्वल रहता है, बराबर रहता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलित बजट में। ठीक है, याद करते चलिएगा फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए 54 आपका प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो बताइए फ्रेंड, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए दामोदर घाटी योजना से संबंधित है वो है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 आपका प्रश्न है कि
6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर, केवल दक्षिणी ध्रुव पर। तो फ्रेंड देखिए 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है वो होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 56 आपका प्रश्न है कि 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा, प्रायद्वीप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है वो कहलाता है प्रायद्वीप। 57 आपका प्रश्न है कि मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। 58 आपका प्रश्न है कि सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है वो है मृत सागर। 59 आपका प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो फ्रेंड्स अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत जी का दरगाह है। देखिए 60 आपका प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की किताब उल रहला की, शाहनामा की, राजा तरंगड़ी की, गीता उल हिंद की। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहनामा के। तो फ्रेंड ये 60 कुल क्वेश्चन थे। अब चलिए हम टेस्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। ठीक है, जो कि हमने जो पहले वाले क्वेश्चन किए वो आंसर आप सभी को नहीं करना है। जो आज नया क्वेश्चन हमने देखा उसी का आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, देखिए आपका 32 प्रश्न है, अब आंसर दीजिएगा और बहुत ही आसानी के साथ और सभी का आंसर पता है मेरे को सही ही होगा। देखिए कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है विजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सही। देखिए कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है तो बीजक में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था अकबर ने, आदिल शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हुमायूं ने। तो फ्रेंड देखिए अलाई का दरवाज़ा निर्माण किसने करवाया था बताइए। बिल्कुल सही। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अबू बकर ने। तो भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने करवाई थी। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। 25 आपका प्रश्न है कि जापान का फ्यूजी यामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है सक्रिय, सुषुप्त, मृत, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। जापान का फ्यूजी यामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुषुप्त। अगला आपका 26 आपका प्रश्न है कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक, स्टेलेग्माइट, यू का आकार की घाटी, पुलिन। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू आकार की घाटी, यानी हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है वो हो जाएगा यू आकार की घाटी। 27 आपका प्रश्न है कि किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं चीन में, जापान में, इटली में, अर्जेंटीना में। बिल्कुल सही। देखिए जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती है 8 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में। बिल्कुल सही। देखिए सूर्य की किरणें पृथ्वी लगभग 8 पॉइंट कुछ में आती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। 29 आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल की सूर्य की पराबैंगनी को अवशोषित कर लेती है ओजोन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन।
तो फ्रेंड्स देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 आपका क्वेश्चन है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, ब्रह्मंडल में। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 60%, 65%, 70%, 71%। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन है? काला सागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 आपका प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आपका प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? आंसर देखिए गया है 24वें, 42वें, 44वें, 65। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा, बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें। 37 आपका प्रश्न है कि उपभोक्ताओं संरक्षण से तात्पर्य है उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, शोषण के हटाने के लिए, अधिकार व हितों की रक्षा करने के लिए, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला आपका प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादक में आत्मनिर्भरता से, पशुधन विकास से, कृषि उत्पादक में वृद्धि से। बिल्कुल सही, हरित क्रांति संबंधित है वो है कृषि उत्पादक में वृद्धि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का आधार है उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, पशुधन, उर्वरक, उन्नत कृषि उपकरण, भंडारण, मानव श्रम, पशुधन, उर्वरक, कृषि उपकरण, सिंचाई, मानव श्रम, कृषि उपकरण, उर्वरक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही, हरित क्रांति का आधार है उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। तो राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 2007 में। अगला आपका प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है केवल सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में, और उसके बाद देखिए केवल सरकारी क्षेत्रों में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में, दोनों में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अगला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा दी है हॉर्टे ने, कोल ने, क्राउथर ने, हॉर्टले विदर्स ने। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भारत में चलने वाला 1 रुपए का उदाहरण है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, प्रदिष्ट पत्र मुद्रा। तो बताइए क्या होगा
कि भारत में चलने वाला 1 रुपए का उदाहरण है? बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, भगवान बुद्ध की। तो चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? बिल्कुल से फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा नटराज की। ठीक है। ऑप्शन नंबर ब, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलवंत, मोहम्मद तुगलक। बिल्कुल से फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, वो स्थित है अजमेर में। ठीक है। 47 आपका प्रश्न है कि हिजरी संवत चलाया गया? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। बिल्कुल से फ्रेंड्स, हिजरी संवत जो चलाया गया था वो चलाया गया था अकबर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे श करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 आपका प्रश्न है कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, फतेहपुर सीकरी में। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 49 आपका प्रश्न है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। तो बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे ताराबाई ने। 50 आपका प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है? 2, 4, 5, 12। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का आंसर 2। अगला आपका प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को। बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा कि पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों का बदलने का अधिकार है। 52 आपका प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का विषय, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत ही इजीली से आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने पहले हमने डिस्कस किया, उसके बाद जब आप आंसर करते हो तो याद हो जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम में ये भी आंसर आप सभी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। वह बजट जिसमें आय और व्यय दोनों इक्वल रहते हैं, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत बजट में। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा संतुलित बजट में। अगला आपका प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना संबंधित है? पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो फ्रेंड्स 54 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 55 कि 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव दोनों पर, केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर। अगला आपका प्रश्न है कि तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है? पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा, प्रायद्वीप। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा प्रायद्वीप। 57 आपका प्रश्न है कि मूंगफली की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है काला मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर अ। सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा मृत सागर। 59 आपका प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी
के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलवर ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल रहला, शाहनामा, राजतंगड़ी, किताब उल हिंद। तो ये आप सभी के लिए आंसर है, इसका आंसर करिएगा। तो फ्रेंड, आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड टेलीग्राम पे कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।